देखिए, ब्राह्मण समाज की माँ उनके लिए तो आज ये विप्र महासभा जो है वो यहाँ पे रखी रही है, जो भी विषय हैं उनके। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो मंदिरों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो देखिए, हम एक और तो हम ये बात करते हैं कि जो परंपरागत कानून भी ये कहता है, जो परंपरागत रूप से जो चली चीज़ें आ रही हैं उनको जो कस्टम और ट्रेडिशन है उसको बदला नहीं जा सकता। आज ये स्थिति हो रही है कि जिन स्थलों में ब्राह्मण वर्ग के लोग काम कर रहे हैं उनको बदलने की आवश्यकता क्यों अनुभव हो रही है? अगर वहाँ ब्राह्मण काम करते थे तो उनको ब्राह्मण को काम करने दिया जाए। वो उसका कस्टम ट्रेडिशन बदलने की आवश्यकता है। दूसरे नए लोगों को वहाँ प्रवेश कराने की बात आती है, वो क्यों आती है? तो इस बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि ये ऐसा करके कहीं सरकार उन परंपराओं से तो छेड़छाड़ नहीं कर रही जो उन मंदिरों से जुड़ी हुई। तो परंपराओं से छेड़छाड़ वो बिल्कुल उचित नहीं है। कल बजट भी आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद है बजट से? नहीं, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से मंदिरों के लिए कोई ना कोई उससे जुड़े हुए प्रबंधन से जो उससे जुड़े हुए ब्राह्मण वर्ग हैं उनसे जो भी कुछ सरकार को लगता है कि इस समय उपयुक्त है और उचित है वो जरूर करना चाहिए। और मैंने इसीलिए वो पक्ष भी यहाँ सामने रखे हैं कि क्या वो हो सकता है, किन चीज़ों पर ध्यान जाने की ज़रूरत है जिससे सरकार उस तरफ ध्यान लाए तो लोगों को लाभ मिल सकेगा और पूरे राज्य में मिल सकेगा। वो भी नहीं हो रहा। दूसरा, सरकार के स्तर पर जो भी चीज़ें जो निर्णय किए जाने हैं कि जो संपत्तियों को लेकर के कोई बात तय हो जाएगी तो अपने आप ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये एक रास्ता है और इसमें से जाया जा सकता है तो वो लोग जो अपराधी तत्व हैं वो इसमें से प्रवेश करते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि वो इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि वो हर तरह से सुरक्षित अनुभव कर सके। पंडित पुजारियों की हत्या, आत्महत्याएं हो रही हैं और हम सरकार से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि पुजारी प्रोटेक्शन बिल सरकार लाए और कुछ ऐसे प्रावधान करे जिससे आज जो स्थिति बन गई है और मंदिरों में पुजारी और पंडित सुरक्षित नहीं है। विकास समितियों के नाम पर दबंगों ने जो एक तरह से भूमाफियाओं ने वहाँ कब्जा करने के प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर के हमने समय समय पर मांग की है। साथ ही EWS वर्ग के राहत के लिए हमारे कई मुद्दे हैं, सरकार ने बहुत सारी राहत दी है और कुछ मुद्दे हमारे जो बाकी हैं उनको लेकर के 13 तारीख को विधानसभा धरने का कार्यक्रम हमने रखा है। उसमें सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि पंडित पुजारियों के लिए, धर्मगुरुओं के लिए पुजारी प्रोटेक्शन बिल लागू करें, मंदिरों के पुजारियों को वेतन व्यवस्था चालू करें, उनके प्रसाद और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 10,000 रुपये महीने भत्ता दिया जाए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए जाए और जो हमारे धर्म के बड़े धर्मगुरु हैं उनको सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाए जाए, क्योंकि अब समय धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और उनकी सुरक्षा को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं। दूसरा, EWS वर्ग जो केंद्र सरकार ने ही आर्थिक कमज़ोर वर्ग घोषित कर दिया गया है और जो जिनको काई आर्थिक कमज़ोर जाता है तो उनके लिए भी सरकार ने काफ़ी काम किया है, हमारी सरकार ने। और उनसे हम कुछ मांगे जो हमारी है कि शिक्षण संस्थाओं में और सरकारी नौकरियों में जो न्यूनतम अर्हता नंबर होते हैं उसमें 5% की छूट SC ST वर्ग की तरह हमारे EWS वर्ग को भी दी जाए, जिससे पोस्ट रिक्त नहीं रहे। दूसरा जो हमारा मुद्दा है कि अन्य आवेदन फीस और जो अन्य है उनमें भी कमज़ोर वर्ग को छूट दी जाए। अपन देखते हैं कि सामान्य और EWS को 1500, 2000, 3000 होती है, जबकि ST SC को 500 रुपये। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हमारे वर्ग को, एक वर्ग को कमज़ोर घोषित किया गया है तो जब उनके लिए हम ये मांग करें कि उनको भी फीस में अन्य उसमें राहत दी जाए और उनकी तरह ही हमारे बच्चों को लाभ दे। चौथा जो बिंदु है हमारा, जो राज्य सरकार ने हमारे बच्चों को राहत दी, आयु सीमा छूट 5 वर्ष की, इसके लिए केंद्र सरकार को भी केंद्रीय भर्तियों में आयु सीमा छूट में लाभ दिया जाए और अन्य लाभ भी जो अन्य वर्ग हैं SC ST OBC की तरह EWS वर्ग को भी लाभ दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को हम लगातार सरकार से करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं। एक मुद्दा महिलाओं के प्रमाण पत्र का है, EWS प्रमाण पत्र का, जिसमें पिता और पति दोनों की आय को मांगा जाता है
जिस वजह से कई बच्चियों का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। शादी के बाद हिंदू विवाह के अनुसार पति पर ही आश्रित होती है पत्नी, और पिता की चल संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अचल संपत्ति पर कानून अधिकार होता है, लेकिन मासिक वेतन या मासिक कमाई, वार्षिक कमाई पर बेटी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पति की आय के आधार पर ही उसको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जाए। इन मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम 13 तारीख को धरना विधानसभा में दे रहे हैं। आपके माध्यम से मांग उठा रहे हैं। इसमें परशुराम सेना और विप्र महासभा, इसके साथ ही हमारे राजस्थान के जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं वो सब वहाँ मौजूद रहेंगे। सारे संगठन एक सुर में, एक राय में ये आवाज़ उठाएंगे। ये हमारी मांग है। और अनिल चतुर्वेदी जी श्री परशुराम सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे छोटा सा कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी। अनिल जी। कई महीनों और वर्षों से पंडित पुजारियों की हत्या और उनको आत्महत्या करने पर तो मजबूर किया जा रहा है। मंदिर माफी की जमीन पर मंदिर माफी की जमीनों पर भू माफिया अपना कब्जा करने के उद्देश्य से पुजारियों पर और वहां पर जो पूजा करने वाले उनके सहभागी और उनके परिवारजनों तक हत्या और आत्महत्या करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं आपने भी देखी। हमने एसएमएस की मौत गली से लेकर उनके गांवों तक अलग अलग स्तरों पर आंदोलन किया, उनको मुआवजा दिलवाया, परंतु अब ये काफी नहीं है। सरकार की तरफ से एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो कानून उनको वहां रहते हुए प्रोटेक्शन दे। सरकार के द्वारा पारित किया गया ऐसा बिल और ऐसा कानून प्राथमिक तौर पर किसी भी पुजारी या पंडित को इस तरह की कोई भी तकलीफ होती है तो पुलिस का उच्च अधिकारी प्रसंज्ञान लेकर ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उस क्षेत्र के पंडित और पुजारी को प्रोटेक्शन दे। किसी महत्वपूर्ण मांग को लेकर हम पिछले कई महीनों और वर्षों से संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं और इस पीड़ा को पूरे राजस्थान ही पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग झेल रहे हैं, इस दर्द को झेल रहे हैं। इस वेदना को, इस दर्द को पहचान कर इसी मूल उद्देश्य को लेकर 13 तारीख को विधानसभा पर हम लोग एक धरना कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है महाराज के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, कि संवेदनशील सरकार ने कई समझदारी वाले निर्णय लेकर महत्वपूर्ण मांगों को माना है। तो पंडित और पुजारियों की संवेदना को समझकर, दर्द को समझकर, पीड़ा को समझकर ये पंडित पुजारी प्रोटेक्शन बिल और कानून को भी तुरंत प्रभाव से लेके आएगी। यदि सरकार ऐसा कानून नहीं लेके आती है तो निश्चित तौर पर पंडित पुजारियों का पूरा समागम राजस्थान यानी पूरे भारत के पुजारियों को एकत्रित करके और विशाल रूप आंदोलन के रूप में, अभी प्रारंभिक रूप में 13 तारीख को हम धरना कर रहे हैं। परंतु आपके माध्यम से ये सरकार को चेतावनी है, ये धरना नहीं, इस धरने के रूप में हम चेतावनी दे रहे हैं आपके माध्यम से। आज पर्याप्त समय है सरकार के पास। यदि ये मांगे नहीं मानी गई पंडित पुजारी प्रोटेक्शन बिल की, तो पूरे राजस्थान के और भारत के पुजारियों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में खड़ा किया जाएगा और सरकार को नतमस्तक करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। पंडित पुजारियों के साथ से ये सरकार को क्या विशाल से विशाल, कठोर से कठोर पर्वत में टूट गए बिखर गए। जय परशुराम। ये प्रोटेक्शन बिल की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि इसके खास तौर से 2 बिंदु है। जो पुजारी पुराने ठिकानों के अनुसार जब रहते थे तो उनके जागीरी के जो दस्तावेजात सेटलमेंट से पहले के, उनके अंदर उनको जो है मालिक बनाया गया था। मंदिर के पीछे जो पुजारी थे उनके नाम लिखे जाते थे। समय के साथ साथ न तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, भूमाफियाओं ने, असामाजिक तत्वों ने मंदिरों के पास की ज़मीनों को छोड़ा ही नहीं। इनके पास न तो खेती का साधन रहा, न रोजगार के साधन रहे, न सरकार की तरफ से
स्थायी रूप से इनका किसी भी तरह का प्रोटेक्शन रहा। और भी इनके पास जो बची कुछ चीज़ें रह गई उनको हथियाने के लिए ज़बरदस्ती कभी इनको जो है मजबूर किया जाता है आत्महत्याओं के लिए, कभी जो है ये सुसाइड करने के अलावा कभी हत्याएं हो रही है। इनको भगाने का, मंदिर छुड़वाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्राह्मण संगठित हो चुका है, हम बहुत जागरूक हो चुके हैं। इस तरह की बातें जब भी जहाँ हुई है हम स्वयं पहुँचे हैं, उनको जो है उसकी राहत दिलवाई है। लेकिन सरकार है, इसका प्रोटेक्शन बिल जब तक बनेगा नहीं और ऐसे आताताई जो असामाजिक तत्व है उनको जो है काबू नहीं किया जाएगा, उनको दंडित नहीं किया जाएगा, फिर इस परंपरा का जो है विस्तार होता जाएगा, जो प्रजातांत्रिक इस तरह की व्यवस्था के अंदर बहुत गलत बात है। शर्मा जी, जो कॉलोनी बस गई मंदिर माफी की जमीन पर, बड़ी बड़ी कॉलोनी बस गई, लाखों की संख्या में लोग रह रहे, तो उनका जैसा आप मांग कर रहे हो भाई उनको हटाया जा, हट तो सकती नहीं, इस स्थिति में क्या? देखिए, अभी इन दिनों में आप अखबार पढ़ रहे हैं और कई कानून ऐसे बनाए हैं कि अगर वो जो है वास्तव में नाजायज़ है तो उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है, उनको हटाया भी जा रहा है। तो उनके कम से कम जीविका पार्जन के आवश्यकता अनुसार उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं एक विस्तृत अभियान के तहत नहीं करे, लेकिन मंदिर के आसपास का एक समुचित और पर्याप्त स्थान है, प्लेस है, उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज मंदिर एक पूरे गांव के अंदर कुछ सामाजिक तत्वों ने अपना बना लिया संगठन, उस पुजारी का कोई धनी दौरी नहीं है, न उसकी जो है शारीरिक सुरक्षा है, न रक्षा है और न संपत्ति की रक्षा है। इस तरह से हमारे गलता पीठ के जो पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य जी को हमने आज आवश्यक रूप से इसीलिए बुलाया। ये हमारे अध्यक्ष बैठे हैं सुनील उदय, ये परशुराम सेना के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं पुलिस से रिटायर्ड एडिशनल एसपी हूँ। मेरे सामने ये मसले पहले भी उठाए, नटवरलाल शर्मा मेरा नाम है, पंडित महंत जी जानते हैं, आप में से भी कई जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना, ये एक बहुत कठिन टास्क है, हरक्यूलियन टास्क कहता हूँ मैं इसको। और इसके लिए अब ये जो बेड़ा हम उठाने जा रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आपका सहयोग हमको मिला तो इस बार और आगे ये सतत लड़ाई हमको उस चिड़िया की आँख की तरह हमारा लक्ष्य है, दूरदृष्टि, कड़ा इरादा और एक ही लक्ष्य है और हम ये लिख के रहेंगे।